अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर, आपकी फिज़िक्स की क्लास स्टार्ट हो गई है। जी स्टूडेंट्स, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी बताइएगा। नेक्स्ट हम फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करें। भाई करें रिप्लाई ताकि मुझे पता चले। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अ हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। हम बेसिकली ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें सारी ही जो टॉपिक्स हैं उनमें आपने प्रूव करना है कि ये सारे के सारे ही सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इनमें जो थर्ड वन है, मैंने आपको जैसा कि याद होगा फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, जो आपने एग्जांपल्स पढ़ी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उनमें जो थर्ड वन थी वो यही थी, अ हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। इसको फर्दर हम बताएंगे, इसमें भी वही प्रॉपर्टीज होंगी जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, जैसे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड। नेक्स्ट ये जो इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज है, हम यहाँ आज इस टॉपिक को प्रोसीड करते हुए पढ़ेंगे। हाँ जी, यहाँ देखिएगा, आपने बताना है हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम है क्या। ये स्टूडेंट सबको नजर आ रही होगी स्क्रीन पे जो है डायग्राम। बताइएगा सबको क्लियर नजर आ रही है? रिप्लाई किया करें ताकि मुझे पता चल सके। हाँ जी, देखिएगा क्लास, ये हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम में आपने मैस को अटैच किया हुआ है स्प्रिंग के साथ। आप क्या करें, ये ग्रीन कलर का सॉरी ब्लू कलर का आपको एरो नजर आ रहा होगा, ये टुवर्ड्स राइट साइड बता रहा है कि आप उस मैस को स्ट्रेच करके अवे द मीन पोजीशन लेके जा रहे हैं, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब आप बॉडी को मीन पोजीशन से स्ट्रेच करके लेके जा रहे हैं, आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो अप्लाइड फोर्स कहलाती है। दोबारा बता रही हूँ, जब आप मीन से अवे जा रहे हैं तो वो जो फोर्स है उसे कहते हैं अप्लाइड फोर्स। अब जो आपको सेकंड जो बी है वहां देखिएगा, अब यहाँ आप इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, रिलीज करेंगे, वहां जाके मैक्सिमम प्लेस पे चल के उसको आप क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। ये अगेन क्या करेगी, टुवर्ड्स मीन पोजीशन जाएगी। उसकी भी एक रीजन है, उसकी रीजन ये है कि आपकी वो बॉडी जब आप उसको करके लेके आए डिस्प्लेस, उसमें फोर्स स्टोर हो रही थी, उस फोर्स को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। अगेन बताऊंगी, जिसकी वजह से आप उसको खींच के लेके आ रहे थे वो अप्लाइड फोर्स है, जो उसको ब्रिंग बैक टुवर्ड्स मीन पोजीशन लेके जा रही है वो है रिस्टोरिंग फोर्स। अब आप जब अप्लाइड फोर्स की बात करेंगे तब आप फार्मूला यूज करते हैं F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। लेकिन जब आप रिस्टोरिंग फोर्स की बात करते हैं तब आप F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स यूज करते हैं। हाँ जी, दोबारा बता रही हूँ, जब आप यूज करेंगे अप्लाइड फोर्स, आप यूज करेंगे फार्मूला F इज इक्वल टू एम ए बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। लेकिन जब रिस्टोरिंग फोर्स की बात करेंगे, आप जो फोर्स अप्लाई करेंगे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, मीन्स जैसे जैसे रिस्टोरिंग फोर्स आपको हेल्पफुल है आपकी बॉडी को टुवर्ड्स मीन पोजीशन लेके जाने के लिए। अब
दोनों फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, हम दोनों फोर्सेस यूज करेंगे। यहाँ हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए, कंसिडर अ मैस इज अटैच्ड विद अ स्प्रिंग while the other end of spring is fixed with a rigid support and it is capable to oscillate on a frictionless horizontal table। आपने क्या किया हुआ है, ये देखें, मैस M अटैच किया हुआ है आपने स्प्रिंग के साथ। आपको ये जो टेबल है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है ताकि आपकी फोर्स अप्लाई करने में कोई हर्डल आपको पेश ना आए, कोई रुकावट पेश ना आए। आप उस बॉडी को डिस्प्लेस करा के लेके जा रहे हैं, ठीक है। मैस M अटैच किया हुआ है जिसकी वजह से वो आपका जो मैस है स्ट्रेच स्प्रिंग की वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। अब जब आप इसको डिस्प्लेस करा के लेके जा रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे, वहां से जब आप रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, वो आपका जो मैस है दोबारा मीन पोजीशन की तरफ आ जाएगा। मैंने अभी आपको बताया क्लास कि ये भी आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो इसकी भी सेम वही प्रॉपर्टीज होंगी जो हम पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। नंबर 1 आपको नजर आ रहा होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सेकंड है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, थर्ड टाइम पीरियड, फोर्थ फ्रीक्वेंसी, फिफ्थ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, 6 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, 8 है मिनिमम वेलोसिटी। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, वो सारी की सारी ये प्रॉपर्टीज जो है वो पोजेस करेगी। अगेन बता रही हूँ, अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, ये जो आपको हेडिंग्स नजर आ रही हैं 8, ये सारी प्रॉपर्टीज वो एग्जीक्यूट करेगी, पोजेस करेगी। नेक्स्ट हम चलेंगे, ये आपको मैं बता चुकी हूँ स्टेप वाइज। यहाँ देखिए, अब क्लास मैंने आपको बताया कि जैसे ही डिस्प्लेसमेंट आपने क्या किया, लास्ट चलेंगे, यहाँ देखिएगा, सबसे पहले आपने फोर्स अप्लाई की, आप उसको स्ट्रेच करके लेके गए एक्सट्रीम पोजीशन पे। उसके लिए जो फोर्स अप्लाई होगी उसके लिए आप यूज करेंगे F इज इक्वल टू MA। अप्लाइड फोर्स के लिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, अप्लाइड फोर्स के लिए यूज करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू MA। यहाँ देखिए, लेट एट डिस्प्लेसमेंट x द रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन है आपने याद रखना है ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होता है। F इज इक्वल टू MA, इसे हमने डिनोट किया है इक्वेशन नंबर 1 से। जब आप उसको स्ट्रेच करके लेके गए हैं, हुक्स लॉ अप्लाई हुआ है, F इज इक्वल टू माइनस KX, इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 नजर आ रही होंगी, दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे, फोर्स आप देखें लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, इट मींस राइट हैंड साइड भी इक्वल आएंगी। आप देखें MA इज इक्वल टू माइनस KX। आपको यहां से जो वैल्यू चाहिए वो एक्सेलरेशन की चाहिए। आप ऊपर देखें, आपका टॉपिक है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, आप इसी को यहां से डिराइव करना चाह रहे हैं। A यहां रह जाएगा, आपका M लेफ्ट साइड राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास जो इक्वेशन बन रही है वो कौन सी है, A इज इक्वल टू माइनस K/M इंटू X, इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे जिसे। यहां तक होपफुली सबको क्लियर होगा। अब चलेंगे फर्दर, यहां देखें, जो आपका क्लास K/M है ये कांस्टेंट वैल्यू है, K स्प्रिंग कांस्टेंट है, M आपके पास मैस ऑफ ऑब्जेक्ट है, मैस जो आपने उस स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है, K उस स्प्रिंग की स्टिफनेस पे डिपेंड कर रहा है, हाउ स्टिफ दैट स्प्रिंग विल बी, ये डिपेंड करेगा स्प्रिंग कांस्टेंट पे। यहां देखिएगा, ये बात भी क्लियर हो गई। अब पीछे यहां देखिएगा,
ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम क्या है, कांस्टेंट, माइनस के ओवर एम इंटू कांस्टेंट। ये देखिए मैंने माइनस के ओवर एम को कांस्टेंट की जगह रिप्लेस किया है। हाँ जी, इससे नेक्स्ट जो आएगा ए इक्वल टू और कांस्टेंट की जगह आप प्लेस करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो ये जो आपके पास फाइनल रिलेशन आएगा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स प्लस, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर ये हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन पोजेस कर रहा है, सेम एक्सेलरेशन भी वैसे ही एग्जीक्यूट करेगा जैसे आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में था। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये देखें इस स्टेटमेंट से वो बता रहे हैं स्प्रिंग सिस्टम इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसा आपने कल पढ़ा वैसा ही आज आपका ये रिलेशन आ रहा है। इसका मतलब है दोनों सिंक्रोनाइज्ड मोशंस हैं। अब जो सेकंड पार्ट था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी है, हम उसको भी डिराइव करेंगे। हमें पता है क्लास ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर एक्स। ये कल वाला टॉपिक जो आपने पढ़ा उसमें मैंने बड़े डिटेल के साथ आपको बताया था कि इसका क्या मतलब है। वहां से ही आपकी ये इक्वेशन मैंने ली। आपको इक्वेशन नंबर 3 और 4 को अब कंपेयर करना है। इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है ये भी मैं आपको दोबारा बताती चलूं। ये a इज इक्वल टू माइनस के बाय m इंटू एक्स। आपने अब इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को कंपेयर करना है। कंपेयर करके क्लास से आपके पास आएगा माइनस ओमेगा स्केयर एक्स इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। यहां देखिएगा आपकी दोनों साइड्स पे एक टर्म सिमिलर है जो दोनों साइड से कैंसल हो सकती है। माइनस माइनस के साथ, सेकेंड वन एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। अगेन बता रही हूं, आपने इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर करके इक्वेशन यहां बना ली है। वो आई है माइनस ओमेगा स्केयर एक्स इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। दोनों साइड्स पे दो टर्म्स सिमिलर हैं जो कैंसल आउट हो सकती हैं। फर्स्ट वन है माइनस, इस साइड से भी माइनस उस साइड से भी रिलीज हो जाएगा आपका, मींस कैंसल आउट हो जाएगा एक्स और एक्स भी कैंसल आउट हो गया। ये देखिए ये टर्म आपके पास आ गई है ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू के बाय एम। अब क्लास नेक्स्ट चलेंगे। हाँ जी, ये देखिए आपके पास ये टर्म आ रही है ओमेगा स्केयर। हमें ओमेगा स्केयर से कंसर्न नहीं है, जस्ट ओमेगा हमें रिक्वायर्ड है। आप क्या करेंगे, दोनों साइड पे टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, आपके पास रिलेशन आएगा ये ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। ये क्लास वैल्यू है एंगुलर वेलोसिटी की। आपसे जब भी पूछा जाए एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू बताएं, आपने मस्ट बताना है अंडर रूट के बाय एम। ये इस केस में जब आपसे पूछा जाए आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताएं हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम की। दोबारा बता रही हूँ, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी तब है जब आपके पास पूछा जाए कि आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी बतानी है हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम की। नेक्स्ट थर्ड आपका जो टॉपिक का जो कंटेंट है वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को आप डिनोट करते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। अब आपने ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है यहाँ t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा में। ये देखिए 2 पाई ओवर ओमेगा की जगह अंडर रूट के बाय एम। ये क्लास आपके पास आ गई है टाइम पीरियड की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6 से मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट चलेंगे। अब टॉपिक आपको ऊपर शो हो रहा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। आप रेसिप्रोकल लेंगे टाइम पीरियड का, ये देखें आपके पास टाइम पीरियड है, आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। आपने टी की वैल्यू ये देखें पुट की, फ्रीक्वेंसी
1/t आप करेंगे तो 1/2π√k/m। आपने जस्ट टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल लिया तो आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। अगेन बता रही हूँ, ये f इज इक्वल टू 1/2π√k/m। जब भी आपसे पूछा जाए आप बताएं फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम, आपने उसी टाइम बताना है कि इसकी वैल्यू होती है 1/2π√k/m। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अगेन क्लास बता रही हूं, टाइम पीरियड के लिए आपकी वैल्यू t इज इक्वल टू 2π/√k/m है, जबकि फ्रीक्वेंसी के लिए 1/2π/√k/m है। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की तरफ आएंगे। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x ऑफ मास इज, ये देखें, ये टर्म आप पहले भी यूज कर चुके हैं जब आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, x इज इक्वल टू x0 sin ओमेगा t। यहां देखें इस टॉपिक में जहां x इज इक्वल टू x0 sin, जहां ओमेगा है ओमेगा की वैल्यू मैं पुट करने लगी। ये देखें क्लास, x इज इक्वल टू x0 sin, मैंने और कुछ इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं की, जस्ट ओमेगा की वैल्यू √k/m यहाँ पुट कर दी है। आपके पास वैल्यू आ गई है किसकी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। आपने ये जो फाइनल टर्म्स हैं क्लास, ये आपने प्रिपेयर भी करनी है, ये आपके फर्दर न्यूमेरिकल्स में यूज भी होंगी। यहां देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जी, वेलोसिटी के लिए आप यूज करेंगे v इज इक्वल टू ओमेगा √x0² माइनस x²। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए ये फार्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अगेन बता रही हूँ, v इज इक्वल टू ओमेगा √, ये अंडर जस्ट x0² पे नहीं है, ये होल अंडर है x0² माइनस x²। अब यहां आपने ओमेगा की वैल्यू जस्ट पुट करनी है, वैल्यू आपने जहां ओमेगा लिखा हुआ है, पुटिंग वैल्यू ऑफ ओमेगा वी गेट। केयरफुली देखिएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा की जगह जस्ट उसकी वैल्यू पुट की है √k/m √x0² माइनस, बाय मिस्टेक यहाँ जो है वो थोड़ी सी मिसप्लेस हो गया है, x0² माइनस x² है। अब इससे जो एक स्टेप नीचे आपको नजर आ रहा है, v इज इक्वल टू √k/m √x0²। मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने इसमें से जस्ट x0² कॉमन लिया है, या आप मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। मैंने जस्ट यहाँ से x0² कॉमन लिया है। यहाँ जो टर्म इनसाइड बनेगी 1 माइनस x²/x0²। कॉमन लेने का मतलब है आप उसमें जो आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपकी वो डिनोमिनेटर में डिवाइड होगी। नेक्स्ट, v इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, x0² आपको अंडर रूट में नजर आ रहा होगा, वो स्केयर रूट से कैंसिल होके बाहर आ गया है। v इज इक्वल टू x0 √k/m √1 माइनस x²/x0 का स्क्वायर। क्लास आपको इक्वेशन नंबर 9 नजर आ रही होगी, मैं इसकी बात कर रही हूँ। x0² स्क्वायर रूट से कैंसिल होके स्क्वायर रूट से बाहर, v इज इक्वल टू x0 √k/m √1 माइनस x²/x0 का स्क्वायर। जब भी आपसे पूछा जाए आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम, उसके लिए आपने ये फाइनल टर्म याद करनी है। यू हैव टू लर्न इट।
नेक्स्ट है मैक्सिमम वेलोसिटी। जी, मैक्सिमम वेलोसिटी में आप बताएंगे कि वेलोसिटी मैक्सिमम अगर है तो किस पॉइंट पे है, अगर मिनिमम है तो किस पॉइंट पे है। velocity of mass m is maximum at the mean position। अगर आपकी बॉडी मीन पोजीशन पे है, कल मैंने बताया था एक्सेलरेशन वहां 0 होता है बट वेलोसिटी मैक्सिमम। ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स के जब कोई बॉडी आपकी मीन पोजीशन पे है, वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन 0। यहाँ हम एक्सेलरेशन की तो बात नहीं कर रहे, मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो मीन पोजीशन पे अभी मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो आपकी जो इक्वेशन नंबर 9 है, देखें ये v इज इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट के बाय एम अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर। आपका x जब 0 है, जहां x की वैल्यू है वहां 0 पुट करेंगे। v इज इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट के बाय एम अंडर रूट 1 माइनस, आप यहां लिखा हुआ था x स्क्वायर, x की वैल्यू 0 है तो हम यहां वैल्यू 0 पुट करेंगे। 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर। हाँ जी, ये देखिएगा नेक्स्ट स्टेप। अब मैक्सिमम वेलोसिटी आप उसको डिनोट करेंगे v नॉट के साथ। v नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट के बाय एम 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1। जस्ट आपके पास जो टर्म आएगी इक्वेशन नंबर 10 आपको नजर आ रही है। v नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट के बाय एम। ये वैल्यू है मैक्सिमम वेलोसिटी की। हाँ जी, अगेन बता रही हूँ, इक्वेशन नंबर 10 आपको नजर आ रही है, ये वैल्यू है मैक्सिमम वेलोसिटी की। नेक्स्ट हम चलेंगे मिनिमम वेलोसिटी की तरफ। ये कल जो आपने पढ़ा था उसमें आपने जब वैल्यू पढ़ी थी वेलोसिटी की, जो लेक्चर कल का था, अगर आपने केयरफुली उसे सुना है, उसे अगेन रिपीट भी किया है, तो आप सबको पता होगा कि ये इक्वेशन कहाँ से आई। v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग मैस इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजिशन। अगेन बता रही हूँ, जब आप एक्सट्रीम पोजिशन पे हैं आपकी वेलोसिटी 0 होगी, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। ये दो टर्म्स आपने याद भी रखनी है। v इज इक्वल्स टू, जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं उसके लिए नोटेशन आप यूज करेंगे x इज इक्वल टू एक्स नॉट। इक्वेशन जहां आपको नजर आ रही है एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब हम एक्स स्क्वायर नहीं पुट करेंगे, उसकी जगह एक्स नॉट का स्क्वायर पुट करेंगे। v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। एक्स नॉट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट बीन का 0 आ जाएगा। टर्म आपके पास जो लास्ट पे आएगी v इज इक्वल्स टू ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 0, v इज इक्वल्स टू 0। इसका जो रिजल्ट है बता रहा है कि आप जब एक्सट्रीम पे हैं वेलोसिटी 0 है। लास्ट जो आपका कंटेंट है, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपने क्या करना है, इक्वेशन 10 क्लास मैंने अभी आपको बताई, इक्वेशन 10 ये देखें, v नॉट इज इक्वल्स टू एक्स नॉट अंडर रूट के बाय एम। आपने इक्वेशन 10 को यूज करना है इक्वेशन 9 में। आपकी इक्वेशन 9 भी अगेन देख लेते हैं, ये देखें, v इज इक्वल्स टू एक्स नॉट अंडर रूट के बाय एम अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर।
आएंगे अपने टॉपिक पे। ये देखिए v इज इक्वल्स टू, आपने वहां अंडर रूट के बाय एम की जगह आपने जस्ट यूज किया है v नॉट। v इज इक्वल्स टू v नॉट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर। जब भी आप बताएंगे रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या जब भी ये रिलेशन आपसे पूछा जाए, आपको याद होना चाहिए ये रिलेशन आपने क्या पढ़ा था। v इज इक्वल्स टू v नॉट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर। ये सारे का सारा टॉपिक आपका आज का था। अगेन मैं आपको थॉरली बता रही हूँ क्लास, आप कंसंट्रेट कीजिएगा। जो जो आपके कॉन्सेप्ट रह गए होंगे इंशाल्लाह रिपीट करने से आपके वो भी क्लियर हो जाएंगे। जी अगेन आपने सबसे पहले डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन की, जिसमें आपने बताना है कि मैस एम को अटैच किया हुआ है स्प्रिंग के साथ, उसको आप स्ट्रेच कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल पे। मैस जब डिस्प्लेस करा के लेके जाएंगे, दो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। फर्स्ट वन अप्लाइड फोर्स, सेकंड वन आपकी रिस्टोरिंग फोर्स। ये सारे जो आपको फैक्टर्स, ये टर्म्स नजर आ रही हैं, ये मैंने आपको बताया कि जब भी कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगी, सारी प्रॉपर्टीज पोजेस करेगी, एग्जीक्यूट करेगी। ये देखिए, ये डायग्राम मैंने आपको बड़ी वाज़ेह तौर पे पहले भी बता दी है। ये देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। पहली आपकी अप्लाइड फोर्स बाय न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए। देन रिस्टोरिंग फोर्स के लिए F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। दोनों को कंपेयर करेंगे, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। आपका टॉपिक है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आपको फाइनल फार्मूला चाहिए एक्सेलरेशन के लिए, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। इक्वेशन नंबर 3, ये आपकी वैल्यू आ गई है भाई एक्सेलरेशन की, a इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट x। ये अगेन बता रहा है कि हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आपको पता है कल टॉपिक में बताया था आपको, a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। आपने इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर किया, ये रिलेशन आया आपके पास। इस रिलेशन में जो चीजें आपकी कैंसल आउट होती हैं उनको कैंसल आउट करके ये टर्म आ गई आपके पास। अब आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से कंसर्न है, नॉट विद ओमेगा स्क्वायर। आप क्या करेंगे, हाँ जी, अंडर रूट, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय एम। ये आपके पास फाइनल रिलेशन है एंगुलर वेलोसिटी का। नंबर 3 पे टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। जस्ट ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 6 जो आपके पास आ रही है वो फार्मूला है आपके पास टाइम पीरियड का। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको पहले ही बताया कि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। जस्ट आपने टाइम पीरियड की जगह उसकी वैल्यू पुट की, f इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 पाई अंडर रूट के बाय एम। ये फाइनल रिलेशन आ गया फ्रीक्वेंसी का। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए ये आप इक्वेशन पढ़ चुके हुए हैं।
यहां आपने जस्ट ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है, आपके पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जहां v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर। इसको रीअरेंज करके आपके पास फाइनल रिलेशन आएगा v इज इक्वल्स टू एक्स नॉट अंडर रूट के बाय एम अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर 9 फॉर वेलोसिटी। नेक्स्ट, अगर वेलोसिटी है, बताना पर्पस है कि मैक्सिमम कहाँ होगी और मिनिमम कहाँ होगी। अगेन बता रही हूँ, वेलोसिटी मैक्स इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे डिस्टेंस 0 है। इक्वेशन नंबर 9 में जहां x है वहां पे 0 पुट करेंगे, आपके पास रिलेशन बन जाएगा v नॉट इज इक्वल्स टू एक्स नॉट अंडर रूट के बाय एम। नेक्स्ट, मिनिमम वेलोसिटी, जहां आपका x है, अगर आप मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी मिनिमम कहाँ है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, x स्क्वायर की जगह x नॉट स्क्वायर पुट करेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू 0। ये लास्ट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जस्ट आपने करना क्या है, इक्वेशन 9 में इक्वेशन 10 यूज करनी है। इक्वेशन 9 आपकी ये है, एक्स नॉट अंडर रूट के ओवर एम की जगह आपने क्या यूज कर देना है, वी नॉट। वी इज इक्वल्स टू वी नॉट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर। होपफुली आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। यही आपका आज का होम टास्क है। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ आपके साथ ज्वाइन करेंगे। अल्लाह हाफिज। टाइम हो गया।